Well, I wish happy time to all the viewers. Today I have come with video number 25, exercise 1.5. In the last video we started this exercise, and it is question number 2. Let I read this question for you. If u equal to, उस u के अंदर ये एलिमेंट्स आपको दिए हैं a से लेकर h तक. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग. नीचे कुछ सेट्स दिए हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला है. तो ध्यान से देखिए, ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं, बी के भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, सी के भी हैं और डी के भी हैं. तो इसका मतलब ए बी सी और डी चारों के चारों सेट इसके सबसेट हुए. तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्कशन में या पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारे सेट्स जब एक ही सेट के सबसेट हों तो उसको फिर यूनिवर्सल सेट कहते हैं. तो यू यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है. तो हमें बोला गया है कि आप इन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट निकालिए. तो कॉम्प्लीमेंट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा आज एक बार फिर बता दूंगा. तो सबसे पहले आप ये सारे सेट्स उतारेंगे. गिवन सेट्स आर, यू भी उतारेंगे, ए बी सी डी सारे के सारे सेट्स यहाँ लिखेंगे. और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेप आएगा वो मैं कर रहा हूँ. तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट, ए सी भी लिख सकते हैं, ए डैश या ए प्राइम. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस ए. यू में से ए ही माइनस करना. आगे लिख देता हूँ. तो इसका मतलब यू वाले सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो छोड़ देने हैं यू में जो यू वाले ए में है. तो यू वाले ए में कौन कौन है? ए बी सी इधर है, ए बी सी इधर भी है. तो ये तीन ही लिखने, बाकी सारे आ जाएंगे. डी ई एफ जी एच. तो इस तरीके से हम ये ए कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं. अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आ जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट तो वो u माइनस बी आ जाएगा. तो u के अंदर b वाले छोड़ने हैं, d नहीं लिखना, e नहीं लिखना, f नहीं लिखना, g, यानी कि d e f g तक कोई नहीं लिखना. तो फिर क्या आएगा? एक a आएगा, एक b, एक c, d e f g नहीं लिखना, सॉरी d e f g नहीं लिखना, फिर h आएगा. तो इस तरीके से b कॉम्प्लीमेंट. ऐसे ही c कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं. सी कॉम्प्लीमेंट वो आ जाएगा u माइनस सी. तो u के एलिमेंट लिखने हैं और c वाले माइनस कर देने हैं. तो u में ये सारे हैं. सी a नहीं लिखना, c नहीं लिखना, e नहीं लिखना और g नहीं लिखना. a नहीं लिखना तो फिर b लिखेंगे, फिर c भी नहीं तो फिर d लिखेंगे, e भी नहीं तो फिर f लिखेंगे, g भी नहीं तो फिर h. ये छोड़ दिए सारे इसके. लास्ट में एक और है डी कॉम्प्लीमेंट. इधर मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो आप नीचे ही करेंगे डी कॉम्प्लीमेंट. तो वो आ जाएगा u माइनस डी. तो डी में कौन कौन? एफ जी एच और ए. एफ जी एच और ए ये नहीं लिखने, बाकी आ जाएंगे, यानी कि बी सी डी ई. तो बी सी डी ई. तो इस क्वेश्चन में इतना ही है. नाउ इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3. And I'll read it this for you. Taking the set of natural numbers, जो natural numbers का set है उसको आपने लेना है as universal set. मतलब जो natural number का set होता है उसको universal set लेना है. तो solution में आप लिख देंगे universal set. उसको u लिख देंगे. लेकिन वो होते हैं नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, फिर 6, फिर 7, फिर ये सारे नेचुरल नंबर. ये यूनिवर्सल सेट है, उसने खुद बोला. उसके बाद है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग. यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इन सब के कॉम्प्लीमेंट्स निकालने. तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट, फिर आप लिखेंगे लेट कर लेंगे इसको. लेट इसको ए मान सकते हैं आप. ए इक्वल टू x such that x is an even number. तो a even number वाला ये गिवन था आपको. तो therefore a complement. तो कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या करना होता है कि यूनिवर्सल के ही ऐसे लिख देते हैं u माइनस ए. तो यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट लिखे हैं, वो छोड़ने हैं जो a में है. तो a में कौन है? इवन है. तो इवन अगर छोड़ दिए 2 4 6 8, इवन छोड़ दिया तो फिर कौन से बचे? 8 बचेंगे. 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा. तो उसको लिखेंगे कैसे? x सच दैट x इज़ एन
ऑड नंबर, बस। तो इवन नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो ऑड नंबर आएगा। ऐसे अब सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट भी आप यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट बी इक्वल टू ये वाला, ये पूरा यहाँ उतारेंगे, फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। देयरफॉर बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी। इसका मतलब यू के सारे लिखने हैं, बी वाले छोड़ देने हैं। बी में कौन कौन है? ऑड नंबर है। ऑड मतलब 1 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, 7 नहीं लेना, 9 नहीं लेना। तो फिर लेने कौन से हैं? फिर 2, 4, 6। तो इवन वाले बचे, तो क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब जो तीसरा सेट दिया है, थर्ड पार्ट, इसको आप सी लेट कर लेंगे। तो जब सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आपने खुद लेट करना है इसको। सी थर्ड पार्ट लिखना है यहाँ पे, लेट करना है सी, फिर लिखना है सी कॉम्प्लीमेंट। तो वो आ जाएगा यू माइनस सी। तो सी में क्या लिखा है? एक्स एक्स मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 वो होते हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 के टेबल में एक 3 आता है, फिर 6 आता है, फिर 9 आता है, वो नहीं लेने। तो लेने कौन से हैं फिर? जो मल्टीपल नहीं होंगे 3 के, जैसे 1 नहीं है। तो लिखना है एक्स एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट भी आप उसको डी लेट कर लेते सकते हैं। तो फिर डी प्राइम कैसे निकला? यू माइनस डी। तो क्या लिखा है? एक्स एक्स प्राइम नंबर। तो प्राइम तो ले नहीं सकते कॉम्प्लीमेंट में, तो क्या आएगा? एक्स एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। अगर प्राइम नहीं होगा तो फिर कंपोजिट होगा, लेकिन 1 जो होता है वो प्राइम नहीं होता। एंड एक्स इक्वल टू 1, ये भी आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं। और भी इसमें 3-4 पार्ट हैं, वो आपको